नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द या पहले शब्द ओम के बारे में। दोस्तों, ओम की महत्ता से हम सभी परिचित हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी मंत्र जाप में ओम का इस्तेमाल किया है दोस्तों। लेकिन ओम के प्रभाव, ओम की सकारात्मक ऊर्जा, ओम के महत्व के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है दोस्तों। तो आइए, मैंने जितना भी समझा है इस ओम के बारे में दोस्तों, मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आएंगे ओम क्या है, ओम शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं, ओम सृष्टि का प्रथम नाद है दोस्तों। नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, साउंड। दोस्तों, हमने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी ध्वनि बिना किसी टकराहट, बिना किसी आहट के पैदा नहीं होती है। यानी टकराती है कोई दो वस्तुएं, आपस में कंपन होता है, उससे ध्वनि पैदा होती है दोस्तों। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ओम या ओंकार संसार का वो पहला शब्द है जिसमें कोई टकराहट नहीं है दोस्तों। ये स्वयंभू ध्वनि है। इसका महत्व इसीलिए है दोस्तों कि स्वयंभू ध्वनि है, ये अनादिकाल से अनवरत चली आ रही है। इस ओम का मतलब क्या है दोस्तों? ओम का मतलब है ईश्वर, नियत, नित्य। ओम का कैसे ये मतलब है मैं आपको समझाती हूं दोस्तों। ओम ए उ म, तीन शब्दों से बनके, अगर हम इसको दोस्तों ब्रेक ऑफ करते हैं, इस वर्ड को, इसकी संधि विच्छेद करते हैं हम, तो हम पाते हैं कि इसमें ओम में ए उ म तीन अक्षरों से मिलके बना है दोस्तों। ए जो है, इसका उच्चारण हमारी नाभि में, कभी भी ए करके देखिए, वो नाभि में खत्म होता है दोस्तों। नाभि जुड़ी रहती है, बच्चा जब जन्म लेता है तो मां की उससे जुड़ा रहता है, नाभि से ओलनाल से जुड़ा रहता है। तो ये जो है ए जो है, ये आकार जो है, ये ब्रह्मा का परिचायक है दोस्तों। ऊ शब्द का हृदय में वास है दोस्तों। हृदय में प्राणवायु रहती है, ये नारायण, नारायण ही हमारे प्राण है दोस्तों। तो ये विष्णु भगवान का सूचक है दोस्तों। और म जब हम बोलते हैं तो ये कंठ में समाप्त होता है दोस्तों। और ये भगवान शिव, नीलकंठ भगवान शिव का परिचायक है, जो प्रलय के देवता है दोस्तों। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की थ्योरी से अलग हम गॉड की थ्योरी पे जाते हैं दोस्तों, तो वही मतलब GOD, गॉड। जी मीन्स जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर, पालन करता यानी कि भगवान विष्णु, डी मीन्स डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर यानी कि भगवान शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ये जो ओम की ध्वनि है ना दोस्तों, ये स्वयंभू है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश या सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पुराना माना गया। तो दोस्तों, जब कुछ नहीं था संसार में, तो क्या था? ये ओम की ध्वनि थी। और नासा ने अभी टेस्ट किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है और वहां से एक साउंड आ रहा है, और वो साउंड क्या है दोस्तों? ओम का साउंड है। कभी भी आप ओम को बोल के देखिए दोस्तों। ओम मंत्र में इतनी शक्ति है ना दोस्तों कि आपको बैलेंस करता है, क्योंकि ये संसार की प्रथम ध्वनि है। ऐसी ध्वनि, एकमात्र ऐसी ध्वनि जो स्वयंभू है, जो बिना किसी टकराहट के पैदा हुई। तो दोस्तों, इसे ही अनहद नाद कहते हैं। तो संसार में सर्वप्रथम यह ध्वनि थी दोस्तों, और बिंदु था। बिंदु क्या? प्रकाश, आग का गोला। उस आग के गोले में विस्फोट होता रहा दोस्तों, और उस बिंदु और इस नाद से मिलकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई दोस्तों। या कहने का यह मतलब है कि ओंकार से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है दोस्तों। सिर्फ भगवत गीता, उपनिषद या पुराणों में ही ओम की महत्ता का वर्णन नहीं है दोस्तों। खुद गुरु नानक जी ने कहा है सिख धर्म में, एक ओंकार सतनाम। बौद्ध धर्म में कहा गया है, ओम मणि पद में हूम, यानी मणिपुर चक्र में जो रहता है, या वो क्या है, नाभि कमल में जो रहता है, वो है ओम। ओम का तो इतना महत्व है दोस्तों। जैन धर्म में इसको अपनाया गया है। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय आमीन कहते हैं दोस्तों, वो भी ओम से ही लिया गया है दोस्तों, क्योंकि ओम ही सृष्टि का जन्मदाता है दोस्तों। या ये कह लीजिए, प्रकृति ने स्वयं को उत्पन्न किया दोस्तों।
या ओम वो पहली ध्वनि या प्रकृति या जो भी है दोस्तों, जब ये नाद और बिंदु टकराए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इस ओम में इतनी शक्ति है, साक्षात ईश्वर का रूप है। बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े आचार्यों ने इसमें ध्यान लगाया और इसकी महत्ता को महसूस किया है दोस्तों। हम जब भी कोई मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, तो हम ओम क्यों लगाते हैं उसके भीतर? अगर हम किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, तो उस मंत्र में से इतनी एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसे ही किसी मंत्र का जाप कर देते हैं तो वो पुण्य फलदायी नहीं होता दोस्तों। इसीलिए हर मंत्र के पहले ओम लगाने का विधान है, क्योंकि ओम प्रथम शब्द है, ओम प्राकृतिक शब्द है, इसमें कुछ कृत्रिमता नहीं है, ये टकराहट से उत्पन्न नहीं हुआ है दोस्तों। ओम का मतलब नियत, नित्य, सतत, ईश्वर, आप कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। जब नासा खुद अपने उसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष के ब्लैक होल में से एक आवाज आ रही, वो आवाज और कोई नहीं है दोस्तों, वो ओम है। इसीलिए ओम का जाप बहुत जरूरी है। किसी भी मंत्र के साथ अगर आपने मंत्र को स्टार्ट किया है, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे माता के मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो दोस्तों, कोई भी मंत्र ओम लगाए बिना पुण्य फलदायी नहीं होता है दोस्तों। अगर ओम लगाए बिना आप जाप करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। स्पेशली आप अगर जो माँ दुर्गा के फेरोशियस रूप है, महाकाली, महादुर्गा, अगर आप इन मंत्रों का जाप बिना ओम लगाए करेंगे ना दोस्तों, तो आप बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे उनको। वो इतनी शक्ति जनरेट होती है दोस्तों। जब भी हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं ना दोस्तों, किसी भी देवी के या देवता के, तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे भीतर इतनी गर्मी जनरेट होती है दोस्तों, उस ऊर्जा को ये ओम संभाल लेता है। ओम में इतनी ताकत है दोस्तों, ये उस मंत्र को बैलेंस करके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। वरना दोस्तों मंत्र जाप के मैलेफिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मंत्रों में तो शक्ति है और हम सब हैं। आज के जमाने में हम कोई इतने बड़े पुण्यात्मा नहीं है दोस्तों, विषय वासनाओं में लिप्त है हम में से कई लोग। हम कोई सतयुग के लोग नहीं है दोस्तों। तो इन मंत्रों, लेकिन ये मंत्र तो प्राचीन है, इनमें इतनी शक्ति है दोस्तों कि ये हमारा कल्याण कर सकते हैं तो हमारा विनाश भी कर सकते हैं। कोई पापी जीव अगर किसी बीज मंत्र का जाप करने बैठता है दोस्तों, तो इसके मैलेफिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर उसकी भावना गलत है, उसके नेगेटिव इंटेंशंस हैं, तो ये उल्टा पड़ सकता है। लेकिन अगर हम ओम लगा देते हैं ना दोस्तों, तो वो मंत्र सकारात्मक ऊर्जा देने लगता है। ओम से उसकी शक्ति बैलेंस हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का प्रथम नाद है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मान सकते हैं आप। और मैं तो कह रही हूं माता सरस्वती। ध्वनि क्या है? मां शारदा, मां लक्ष्मी, मां शक्ति, तीनों देवियां एक ही है दोस्तों। इसीलिए ओम को अगर ध्वनि मानते हैं तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या? मां सरस्वती। सरस्वती ही शब्द है दोस्तों। तो सृष्टि का संचालन माता भी कर रही है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कर रहे हैं। स्त्री की महत्ता को दोस्तों नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए किसी भी मंत्र में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो ओम के उच्चारण के साथ हमारी श्वास भीतर जाती है दोस्तों, और जब वो रिलीज होता है मैं के साथ पूरा, जब ओम पूरा हम श्वास के साथ अंदर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद जो हवा रिलीज होती है दोस्तों, वो सारे विकार लेके बाहर आती है। हमारे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को वो बाहर खत्म कर देती है। इसीलिए अगर आप खाली ओम का जाप करते हैं ना, तो भी परम गति की प्राप्ति आपको होती है। और अगर आपने उसके किसी मंत्र के साथ किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर लिया, जीवन भर किया या जीवन के कुछ सालों में ही किया या जब अक्ल आई तभी किया, तो वो दोस्तों महा फलदायी होता है। ओम आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है दोस्तों। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आपको मेंटल टेंशन रहती है, अगर आपको नींद नहीं आती है दोस्तों, तो सुबह उठ करके 5 से 6 के बीच या 6 से 7 के बीच आप ओम का उच्चारण कीजिए दोस्तों। 5 से 10 मिनट इसका डेली अभ्यास कीजिए। आप सारी टेंशन्स भूल जाएंगे और देखेंगे कि जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आपके इन्फ्यूज होने लगी।
नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी, आपके सारे काम बनेंगे दोस्तों। और अगर इसके साथ आपने किसी भी देवी देवता का मंत्र लगा लिया तो वो मंत्र भी महापुण्य फलदायी हो जाए। अगर आपको अर्थ की कामना है तो आप लक्ष्मी माँ के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपको शक्ति की कामना है तो दुर्गा जी के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप ज्ञान की कामना रखते हैं दोस्तों तो सरस्वती माँ के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम जरूर लगेगा दोस्तों। ओम के बिना किसी भी मंत्र की कोई महत्ता नहीं है। और ओम के बिना मंत्रों में से जो ऊर्जा जनरेट होती है वो बहुत पावरफुल होती है। कई बार मैं जाप करने बैठती हूँ ना दोस्तों, तो जिस ऊन के आसन पे मैं जाप करती हूँ ना वो इतना गर्म हो जाता है। उसका कारण यही है कि जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो एनर्जी जनरेट हो रही दोस्तों। तो उस एनर्जी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उस एनर्जी को, ताकि वो बैलेंस्ड एनर्जी रहे, वो विध्वंसक ना हो जाए, कहीं वो इतनी ना बढ़ जाए कि हम उसको संभाल ना सके, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं और उन मंत्रों में है अपार शक्तियां दोस्तों। मंत्रों में आज भी शक्ति। दुर्गा नरवाण मंत्र को आप साधारण मंत्र मत समझिए दोस्तों, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि बड़े बड़े दिग्गजों को आपके सामने झुका सकता है, आपके प्रभाव के सामने नतमस्तक कर सकता है। लेकिन अगर बिना ओम के इसका जाप करेंगे दोस्तों तो उस शक्ति, उस एनर्जी, वो हीट जनरेट जो होगी, जो ऊर्जा जनरेट होगी दोस्तों, कई बार मैंने स्वयं महसूस किया है दोस्तों कि आसन गर्म हो जाता है। जिस पर हम बैठे दूसरा बैठ नहीं सकता आकर के, इतनी शक्तिशाली मंत्र होते हैं ये। और इनका नाभि से, अगर नाभि जो होती है ना, नाभि से स्पंदन होना चाहिए दोस्तों। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ओम भी करते हैं ना, तो नाभि का स्पंदन, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ में इसकी समाप्ति होनी चाहिए। तो ये बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस ओम का बहुत महत्व है दोस्तों। हर धर्म में इस ओम की महिमा गाई गई है। ओम ही ईश्वर है, ओम ही नियत है, सनातन है, परमेश्वर है। साइंस भी कहती है पहले कुछ नहीं था, आग का गोला था, उस आग के गोले में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई दोस्तों। या यूं कहें कि वो आग का गोला था बिंदु यानी प्रकाश, और ध्वनि क्या थी? ओम। ये नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, चराचर जीव, सृष्टि, जगत बना। तो नाभि कमल से किसका संबंध है? ब्रह्मा जी का। हृदय में जो अ उ म, अ से अकार ब्रह्मा जी, हृदय का ऊम, हृदय क्यों कहा गया? नारायण को प्राण, गीता भी ये कहती, भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्राण वायु के रूप में वही विराजमान। म कंठ, जो हमारे संसार का समाप्ति की ओर ले जाते हैं, प्रलय। तो वो क्या है दोस्तों? हमेशा शिव जी अंत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी, और विष्णु जी है सबसे सौम्य दोस्तों, वो हम सबको पालते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की खुद की जीवन वो देखेंगे ना, उसमें भी यही है दोस्तों। भगवान कृष्ण के बेटे सांब, जिसने इस कुल को खत्म किया दोस्तों, जिसके बाद ये कुल खत्म हुआ, सांब जो है उसी ने बीज बो दिए प्रलय की, और वो सांब शिवजी के आशीर्वाद से मिला था और वो शिवजी का ही रूप था दोस्तों। तो शिवजी किसी भी चैप्टर को दी एंड करते हैं दोस्तों, ब्रह्मा जी किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और विष्णु जी संसार को पालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का जो मेरा वीडियो है, जो मैंने ओम जैसी इस पवित्र ध्वनि इस शब्द पर बनाया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें दोस्तों। तिलक वाले का दूसरा सेगमेंट भी बहुत जल्दी आएगा दोस्तों। मैं जानती हूँ आपको बेसब्री से इंतज़ार है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें दोस्तों। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। नमस्कार।